स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। हाँ ठीक है। दादी 1 मिनट फोन रखिए ना। अच्छा हम तुमसे बाद में बात करते हैं। दादी मेरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है एंड प्रेगनेंसी की वजह से मैं पेन किलर भी नहीं खा सकती। मसाला टी चाहिए थी। रमेश को बोलो वो बना कर दे देगा। वो मार्केट गया है। आप बना दीजिए ना मेरे लिए चाय, वो अदरक वाली। वैसे भी अदरक बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। भाभी जी। रमेश भैया काम करिए, ये चिट्ठी ना आप दादी के कमरे में ध्यान से रख दीजिए। ठीक है भाभी। अच्छा सुनिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने वहां रखने के लिए दिया है। क्या हुआ माँ जी? अरे देखिए ना, मैं चाय बना रही थी और ये जिद करने लगी कि मैं चाय बनाऊंगी और अपना हाथ जला बैठी। दिखाइए। अरे ये तो बहुत चल गया। आप रुकिए, मैं अभी दवाई लाती हूँ। दादी थोड़ा संभाल के, अपना ख्याल रखना। सुहानी क्या हुआ? सोमू वो बारबी ने एक बार फिर से दादी का हाथ जला दिया और हम कुछ नहीं कर पाए। सॉरी सुहानी, पर ये दादी की अपनी हरकतों की वजह से हो रहा है। क्या हुआ सोनी? रो क्यों रही हो? युवराज एक्चुअली मैं और कृष्णा फैमिली प्लान कर रहे हैं, तो मैंने इसे बताया तो ये थोड़ी इमोशनल हो गई। That's great news यार, congratulations। थैंक यू। सुहानी, anyway, मुझे टैबलेट्स देनी है बारबी को। You guys carry on। तुम चलो, मिलते हैं तुमसे। सुहानी, तू युवराज के सामने इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही थी? तो क्या करे सोमू, हालात ही इतने अजीब हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। वैसे तूने वो कार्ड दे दिया? हाँ, हमने रमेश भैया को दे दिया है, वो दादी के कमरे में रख देंगे। आप मुझसे इस तरह से बदतमीजी से पेश नहीं आ सकते, वरना हम सबको सच बता देंगे और मेरी शादी हो पाए। इसलिए आपने शांति पूजा में मुझसे प्रेगनेंसी का झूठ बुलवाया। दादी हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से इस घर को ये सब सहना पड़ रहा है। हम आपको इस घर को वारिस नहीं दे सकते, इसलिए बारबी को सरोगेट बनना पड़ा। हम हार गए दादी, हमने सबके सामने आपका सर झुका दिया। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम किस सुहानी। तुझे क्या लगता है
दादी एक्सेप्ट करेंगी? हाँ सोमू, लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं ना। तू ठीक है ना? I mean, अचानक से इतना कुछ पता चला है तुझे? पता नहीं सोमू, उस हादसे के बाद हम बहुत खुश थे कि हम ठीक हो गए, कि हम अपने परिवार से मिलेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि हम कभी ठीक भी हो पाएंगे। लेकिन देखो, हम तो बच गए। लेकिन जब यहाँ पर आए तो युवराज और बारबी की शादी का इतना बड़ा झटका लगा हमें। और अब हमें ये पता चला है कि हम माँ बन सकते हैं। लेकिन दादी की एक जिद ने ना सब कुछ खराब कर दिया। हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहाँ हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हम तो युवराज को भी कुछ नहीं बता सकते। सुहानी, पर तुझे ये बात युवराज को बता देनी चाहिए। नहीं सोमू, उसने भी सबसे बहुत कुछ झेला है। उसे अगर पता चला तो वो गुस्से में बारबी को घर से निकाल देगा। और सोमू, बारबी के पेट में हमारा ही बच्चा है। सीरियसली यार, मुझे इस बारबी पे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मेरा मन करता है इसका मर्डर कर दूं। सोमू, जाने दो ना। तुझे पता है ना कि तेरे सहारे हम खुद को संभाल पा रहे हैं, वरना हमें सारी बातें तो किसी से बता भी नहीं सकते। ती पहले से इतना परेशान है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए सौतन ले आए। और हमने सौरभ भैया अनुज भैया को बताया तो वो जाके युवराज को बता देंगे। और सुमो, अगर ऐसे में अब तू आई एम सॉरी, मैं अपने ऊपर कंट्रोल रखूंगी। पर सुहानी, हम इस लड़की को छोड़ेंगे नहीं। इसका बैंड तो हमें बजाना ही पड़ेगा। इसने तुझे मारने की कोशिश की, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ये रिपोर्ट्स आपके पास कैसे आई? हमें सुहानी की बहुत चिंता हो रही थी, हम जाकर खुद ये रिपोर्ट ले आए। मैंने इनकी रिपोर्ट अच्छे से देखी है, ये कभी मां नहीं बन सकती। दादी, हमें माफ कर दीजिए। ऐसा क्यों कह रही हो सुहानी? दादी, सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। हमारी वजह से आपको बारबी के इतने नखरे उठाने पड़ रहे हैं। उस दिन जब उस प्रेस से बारबी ने आपका हाथ जलाया था, तब भी हमने देख लिया था। दादी, वो आपको सॉरी वाला कार्ड मिला था ना दादी, वो हमने इसलिए भेजा था क्योंकि हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी आपके आगे आने की। लेकिन जब मेनका भाभी ने बताया कि आप यहाँ पेड़ों को पानी दे रही हैं, तो हमें बहुत बुरा लगा। हम जानते हैं दादी कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हम इस घर को वारिस नहीं दे सकते। और बारबी युवराज के बच्चे को जन्म दे रही है, इसलिए आप उसके सारे नखरे उठा रही हैं। काश दादी, हम उसी दिन मर गए होते। दादी, आपको हमारी वजह से बारबी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। हम एक काम करते हैं, हम सबको बता देते हैं और हम और युवराज मिलके एक बच्चे को गोद ले लेंगे। नहीं सुहानी, ये सब करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है दादी, क्योंकि हम बांझ हैं। हम इस घर को वारिस नहीं दे सकते, और अगर गलती हमने की तो इसकी सजा हमें मिलनी ही चाहिए। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम बांझ नहीं हो। हमने झूठ बोला था। क्या? दादी, आपने हमसे झूठ कहा? हम कुछ समझे नहीं। हमने तुम्हारी नकली रिपोर्ट बनवाई थी। तुम मां बन सकती हो। क्या? हाँ,
आपने ऐसा क्यों किया दादी? क्योंकि आप हमें पसंद नहीं करती। हाँ, क्योंकि युवराज के बच्चे पर हम तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ना देना चाहते थे। हम युवराज की जिंदगी सुधारना चाहते थे। हम चाहते थे कि उसकी पत्नी सुंदर हो। लेकिन दादी उसकी सीरत का क्या? दादी सरोगेसी में बच्चा तो हमारा ही होता है, उसमें अंश तो हमारा ही है ना, तो हमारी परछाई को आप उससे दूर कैसे कर सकती हैं? वो सब झूठ था। कोई सरोगेसी नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था, वो सिर्फ एक नाटक था। मतलब सुहानी, बारबी कोई मां नहीं बनने वाली थी। वो सिर्फ तुम्हें रास्ते से हटाकर युवराज से शादी करने वाली थी। मतलब आप युवराज से बारबी की शादी कराने के लिए हमें मारना चाहती थी दादी? नहीं सुहानी, हम कभी भी ऐसा नहीं करना चाहते थे। हम तो सिर्फ तुम्हें किडनैप करवा के सुहागी या कहीं यहाँ से दूर भेजना चाहते थे। हाँ सुहानी, पर हमें नहीं पता था कि बारबी तुम्हें हिप्नोटाइज करेगी, तुम्हें किडनैप करवाएगी और तुम्हें सब सच पता चल जाएगा। हम सचमुच तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। ये सब कुछ बारबी ने किया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ये सब बारबी की गलती है। नहीं दादी, ये सब आपकी गलती है। आप बारबी को इस घर में लेकर आए, आपने बारबी को युवराज की पत्नी बना, और आपने ये सब इस वजह से किया क्योंकि आप हमें पसंद नहीं करते। आपको हमारी सूरत पसंद नहीं है। लेकिन दादी आपको हमेशा सूरत से मतलब होता है। इंसान की सीरत आपके लिए कोई मायने नहीं रखती दादी। दादी आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, आपकी वजह से सब कुछ बिखर गया। सुहानी, हम बहुत बुरी तरह फंस गए। हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। दादी अगर बारबी नाटक कर रही है तो हम उसे निकाल देते हैं इस घर से। नहीं सुहानी, बारबी ने हमें धोखा दिया। वो प्रेग्नेंट हो गई, और अगर हम उसे कुछ भी कहेंगे तो वो सबको बता देगी हमारे बारे में। सुहानी, हमें माफ कर दो। हम बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं अब इस घर को, और हमें सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। दादी, घर पे तो अब हमारे बच्चे को जन्म देने वाली है ना, उसमें तो हमारी ही परछाई होगी ना। सुहानी, हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर अब हम क्या करें? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमारी मदद करो दादी। आपने क्या किया? हम कैसे कर सकती हैं ऐसा? अब हम क्या करें? हमें नहीं पता दादी। उसने अगर मेरे बच्चे को कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो हमने हमेशा आपकी इज्जत की दादी, क्योंकि आप इतनी बड़ी हैं। आप इतनी छोटी हरकत कैसे कर सकती है दादी? आपके पर पोते में हमारा रंग रूप ना दिखे, इसलिए आपने ये सब किया। लेकिन दादी, अब बारबी जब हमारे बच्चे को जन्म देगी, उसमें हमारा हर्ष होगा, वो हमारी परछाई होगी। आप उसे नहीं अपनाएंगी, आप उसे नहीं प्यार करेंगी। बताइए ना दादी, वो आप कहीं पर पोता होगा ना, वो हमारी परछाई होगा ना, आप नहीं अपनाएंगी उसे।